हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सेहत की सहूलियात में बेहतरी कैसे आएगी। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में नए ब्लॉक की तामीर खटाई में पड़ गई। कोरोना लॉकडाउन में पंजाब हुकूमत की अनोखी मंतक सामने आई। शुबा सेहत को फंड्स देने की बजाय वापस ले लिए गए। शुबा इमरजेंसी की नई इमारत और इक्विपमेंट्स के लिए जारीशुदा 115 मिलियन रुपए भी वापस ले लिए गए। मंसूबे के लिए कुल 238 मिलियन रुपए जारी किए गए थे। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल बहावल विक्टोरिया में मरीजों के रश की वजह से साल 2018-19 में शोबा इमरजेंसी के नए ब्लॉक की तामीरात का मंसूबा शुरू किया गया, जिसके लिए 238.546 मिलियन रुपए के फंड्स जारी किए गए। मंसूबा 2019 में मुकम्मल होना था, लेकिन फंड्स में ताखीर की वजह से वक्त पर मुकम्मल न हो सका, जिसके लिए कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज ने मंसूबे का रिवाइज्ड PC1 भेजा, जो कि मंजूर नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत ने शोबा इमरजेंसी की बिल्डिंग के लिए रखे हुए 16 मिलियन और तिब्बी आलात, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई समेत फर्नीचर और दीगर मशीनरी के लिए पहले से फराहम किए जाने वाले फंड से 98.759 मिलियन रुपए वापस लिए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से फंड्स वापस लिए जाने के बाद जहां बिल्डिंग का ठेकेदार काम छोड़कर चला गया है, वहीं तिब्बी आलात, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई, फर्नीचर समेत दीगर सामान की खरीदारी भी खटाई में पड़ गई है। प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार हुसैन का कहना था कि हुकूमत की जानिब से वापस लिए जाने वाले फंड्स दोबारा जारी करने की यकीन दहानी करवाई गई है। दूसरी जानिब शहर औलिया में डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। निश्तर अस्पताल नर्सिंग हॉस्टल के रूम कूलर से डेंगू लार्वा बरामद। सर्विलेंस टीमों ने लार्वे को तल्फ कर दिया, जबकि इंतजामिया को इंसदाद मुहिम बारे इकदाम करने की हिदायत की है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक की हिदायत पर जिला भर में इंसदाद डेंगू मुहिम जोरों शोर से जारी है। वबाई इमराज कंट्रोल के इंचार्ज डॉक्टर अताउर रहमान की सरबराही में डेंगू हेल्थ स्टाफ ने निश्तर अस्पताल का दौरा किया। नर्सिंग हॉस्पिटल में लगे रूम एयर कूलर से डेंगू लार्वा बरामद होने पर तल्फ कर दिया गया। इंसदाद डेंगू टीमों ने IBS, IVM, IRS और MR समेत लार्वा साइडिंग का अमल मुकम्मल किया। निश्तर अस्पताल इंतजामिया को इंसदाद डेंगू मुहिम के हवाले से आगाही मुहिम के अलावा इकदाम उठाने की भी हिदायत की गई। अभी आपको बताएं कि जनूबी पंजाब की बेसहारा खवातीन को हुकूमत का सहारा। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे भर की खवातीन के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किए गए। मुल्तान शेल्टर होम के कयाम और इंसदाद तशद्दुद मरकज बराए खवातीन सेंटर के लिए 2,53,12,000 मुख्तस किए गए हैं। होम के कयाम और इंसदाद तशद्दुद मरकज बराए खातीन सेंटर्स के लिए 2,53,12,000 रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। बेसहारा खातीन के शेल्टर होम के कयाम के लिए 1,80,12,000 रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। इंसदाद तशद्दुद मरकज बराए खातीन सेंटर के लिए 50 लाख रुपए के फंड्स का ऐलान कर दिया गया है। आइंदा माली साल के दौरान फंड्स जारी किए जाएंगे। खातीन शेल्टर होम की तामीर का मंसूबा फंड्स की कमी के बायस गुज़िश्ता 3 साल से ताखीर का शिकार है। और वफाकी बजट में दरामदात पर हुकूमती बड़ी छूट। इम्पोर्टर खुश, FBR नाखुश। हुकूमत ने घी पर कस्टम ड्यूटी को 2% और 0% तक कम कर दिया। 90% से जायद खाम मटीरियल पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी 11% से कम करके 3% तक महदूद कर दी गई है। बहावलपुर में विफाकी बजट में दरामदात पर हुकूमती बड़ी छूट से इम्पोर्टर खुश, लेकिन FBR खुश नहीं। दरामदात पर टैक्स में कमी आने से स्टील मैन्युफैक्चरिंग, घी, ऑयल, फूड सप्लीमेंट और मशरूबात सस्ते होंगे। हुकूमत ने घी और ऑयल पर कस्टम ड्यूटी को 2% और 0% तक कम कर दिया। स्टील आइटम पर टैक्स को 12.5 और 17.5 से 6 और 11% तक महदूद कर दिया गया। 90% से जायद खाम मटीरियल पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी 11% से कम करके 3% तक महदूद कर दी गई है। इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने से FBR अफसरान ने सर पकड़ लिए। सिर्फ इम्पोर्ट ड्यूटी की मद में ही FBR बहावलपुर ऑफिस को 50 करोड़ से जायद का नुकसान होगा। जराई का कहना है कि FBR की जानिब से हर माह नए टैक्स अहदाफ देने के बायस बहावलपुर ऑफिस अहदाफ हासिल करने में दुश्वारी का सामना करेगा। इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने से मकामी मार्केट शदीद मुतासिर होगी और लोगों को भी कारोबार में नुकसान होगा। पंजाब हुकूमत का बकरीद पर मवेशी मंडियां लगाने की मशरूत इजाजत देने का फैसला। हुकूमत पंजाब ने SOPs के तहत मवेशी मंडियां लगाने की इजाजत दे दी। मंडी के दाखिली रास्तों पर डिसइंफेक्शन गेट्स भी लगाए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ने SOPs के तहत मवेशी मंडियां लगाने की इजाजत दे दी। मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। मवेशी मंडी के दाखिली रास्तों पर डिसइंफेक्शन गेट्स लगाए जाएंगे। शहर औलिया में मरकजी मवेशी मंडी पुल बलील की बजाय बिल्ली वाला पर लगाई जाएगी। मवेशी मंडी का ठेका किसी को नहीं दिया जाएगा। मवेशी मंडी के तमाम इंतजामात कैटल मार्केट कमेटी करेगी। ईद उल अजहा से कबल मवेशी मंडी लगाने की तैयारियां। डेरा गाजी खान में पुलकंबर और चौक आजम को मॉडल मंडी बनाने पर गौर शुरू। कमिश्नर साजिद जफर डाल की कैटल मार्केट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अहम मीटिंग हुई।
डीजी खान में कमिश्नर साजिद जफरडाल की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का 13वां इजलास हुआ, जिसमें एमडी कैटल मार्केट मैनेजमेंट कमेटी यूनुस किथरान ने ब्रीफिंग दी। न्यू बिजनेस प्लान के तहत मंडियों में छोटे जानवर पर 100 और बड़े जानवर के दाखिले पर 500 रुपए फीस मुकर्रर करने पर इत्तेफाक किया गया। फीस की मद में हासिल शुदा रकम से मंडियों में तरक्याती काम करवाए जाएंगे और सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। पुल कंबर और चौक आजम मवेशी मंडी को मॉडल बनाने पर गौर किया जा रहा है। मंडियों में 4 दीवारी, सीसीटीवी कैमरे, IT आलात, सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात मैसर होंगी। मॉडल मंडी के लिए 12 से 20 एकड़ रकबा दरकार होगा। डिवीजन में 18 रजिस्टर्ड कैटल मंडियां काम कर रही हैं। कमिश्नर साजिद जफरडाल ने कंपनी को ईद उल अजहा के लिए इंतजामात अभी से शुरू करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि कंपनी की आमदन और अखराजात का ऑडिट करवाया जाएगा। किसी को नाजायज तंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और गंदम महफूज स्टोर करने के नाम पर बजट में बहावलपुर के अवाम को लॉलीपॉप दिया गया। महकमा खुराक को साइलूस बनाने के लिए एक बार फिर फंड्स मुख्तस किए गए। मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर में 1 लाख मेट्रिक टन गंदम महफूज करने के लिए 50 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। महफूज स्टोर करने के नाम पर बजट में बहावलपुर के अवाम को लॉलीपॉप दे दिया गया। गंदम को महफूज बनाने के लिए महकमा खुराक को साइलोस बनाने के लिए एक बार फिर फंड्स मुख्तस बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ में गंदम साइलोस बनाने के लिए मुख्तस किए गए। साइलोस बनाने से गंदम खुले आसमान और गोदामों की बजाय कंक्रीट के ड्रमों में महफूज होना थी। हुकूमत पंजाब ने 1 लाख मेट्रिक टन गंदम महफूज करने के लिए 50 करोड़ की स्कीम मंजूर की। स्कीम पर काम करने के लिए पहले मरहले में सिर्फ 10 लाख रुपए मंजूर किए गए। हुकूमत पंजाब ने बाकी मानदा रकम आइंदा बजट में बतौर जारी स्कीम मंजूर करके मुख्तस कर दी। गुज़िश्ता साल भी 20 करोड़ 37 लाख के फंड्स मुख्तस किए गए थे, जो इस्तेमाल नहीं किए जा सके। मुल्तान में गंदम खरीदारी मुहिम मुकम्मल। डिवीजन भर में गंदम खरीदारी टारगेट 90% हासिल किया जा सका। ज़ायद बारिशों टिड्डी दल के बायस 10% टारगेट हासिल न हो सका। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। गंदम खरीदारी मुहिम मुकम्मल कर ली गई। मुहिम के दौरान डिवीजन भर से गंदम खरीदारी का 90% टारगेट ही हासिल हो सका। डिवीजन में गंदम खरीदारी टारगेट 7,34,575 मैट्रिक टन रखा गया था, जबकि डिवीजन में गंदम खरीदारी 6,10,000 मैट्रिक टन हो सकी। जिला मुल्तान में 2,10,680 मैट्रिक टन रखा गया था। जिला में गंदम खरीदारी 1,84,557 मैट्रिक टन हो सकी। जायद बारिशों और टिड्डी दल के बायस 10% टारगेट हासिल न हो सका। जिला मुल्तान में मजमूई तौर पर दीगर इस्लाह की निस्बत कम गंदम काश्त की जाती है। और टिड्डी दल के खात्मे के लिए टीमें हमवक्त तैयार हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर जहांसेब हुसैन लाबर की गुफ्तगू। कहा कि रहीम यार खान में हैवी मशीनरी, ट्रैक्टर, स्प्रे मशीन और वाफिर मिकदार में अद्वियात मौजूद हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। आज के इस टाइम पे लोकस हमारे जिले में फिलहाल नहीं है। लोकस के स्वाम्स हैं उड़ उड़ के दूसरे जिलों से, इंडिया से हमारे जिले में आते रहते हैं। हम पूरी तरह हमारी टीम्स हर जगह पे चुकन्ना है। मौजा लेवल पे हमने गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कमेटीज़ बनाई हुई हैं, जिन्हें मौजा लेवल लोकस कंट्रोल कमेटीज़ कहते हैं। और हर मौजे का नंबरदार और 2 फार्मर्स इसमें रजिस्टर्ड हैं और वो हमें रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे एग्रीकल्चर की टीम्स भी हर जगह बनी हुई हैं। हमारे ज़िले इंतज़ामिया के लोग भी उसमें शामिल हैं, रेवेन्यू के लोग भी उसमें शामिल हैं, और पुलिस से भी हम इस बारे में रिपोर्ट, हर SHO हमें रिपोर्ट करता है कि उनके इलाके में अगर कहीं पर लोकस की शिकायत हो। तो फिलहाल आज के इस टाइम पे नहीं है, लेकिन ये स्वाम कभी भी उड़ के आते हैं तो हम तमाम जो हमारे इर्द गिर्द के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब से इन लाइजॉन रहते हैं। चोलिस्तान के इलाके में MD चोलिस्तान के साथ हम इन लाइजॉन रहते हैं कि कहीं पे अगर लोकस की शिकायत हो और हमें पता लगे कि हमारे तरफ हमला होने का चांस है तो हम पहले से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। 1100 से ज़्यादा ही हमारे पास मौजा लेवल कमेटीज़ हैं। इसके अलावा हमने एग्रीकल्चर के जो मराकज़ लेवल पर हमने टीमें बनाई हैं, वो भी 27 से ज़्यादा वो टीमें हैं। इसके अलावा हमारे 27 थाने हैं, वो अलग से रिपोर्ट्स करते हैं। तो टीम्स का या ह्यूमन रिसोर्स का इशू नहीं है, वो हर जगह सर्वेलेंस पूरी हो रही है। और तमाम जो हमारी एग्रीकल्चर की टीमें हैं उनके पास ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे मशीन्स भी हैं, उनके पास हैंड जो हेल्ड स्प्रेइंग मशीन्स होती हैं वो भी हैं, तो जिन्हें शोल्डर कैरिंग मशीन्स कहते हैं। तो हर किस्म की हमारे पास इक्विपमेंट भी, दवाई भी मौजूद है। इसके अलावा FDPP जो फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, उनके नुमाइंदे भी चोलिस्तान में काम कर रहे हैं। हमारे पास 2 दिन पहले फेडरल गवर्नमेंट का आर्मी की मदद से एक हेलीकॉप्टर भी आ चुका है जो हमारे एयरपोर्ट पे इस टाइम मौजूद है। और अगर जहाँ पे हमें ख़ास तौर पे चोलिस्तान के इलाके में अगर हमें कोई खबर मिलती है तो वहाँ पे हम एरियल स्प्रे भी हेलीकॉप्टर से करेंगे।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में कपास की फसल पर फूल और टींडे लगना शुरू हो गए। कपास की फसल पर जिस सब्ज तीले, गुलाबी सुंडी, व्हाइट फ्लाई और लश्करी सुंडी का हमला नुमाया है। डायरेक्टर कॉटन डॉक्टर सगीर अहमद ने कहा कि कपास की बेहतर फसल के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। जनूबी पंजाब में कपास की फसल पर फूल और टिंडे आना शुरू हो गए। इसके साथ ही इस पर जैसिड, सब्ज तीले, गुलाबी सुंडी, व्हाइट फ्लाई और लश्करी सुंडी का हमला नुमाया है। कपास की बेहतरीन फसल के हवाले से डायरेक्टर कॉटन डॉक्टर सगीर अहमद का रोही से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि काश्तकार अपनी फसलों की रोजाना की बुनियाद पर स्काउटिंग को यकीनी बनाएं। रवां बरस मौसमी हालात के पेश नजर कपास की फसल ताखीर से काश्त हुई। 15 मई से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ जून, तो इसमें अगर लोगों ने खाद नहीं डाली तो वो खाद डालें फास्फोरस जो है जड़ों को मजबूत करती है, तो वो फास्फोरस डीएपी डाल दें, तो इससे जो है ना आपका बेस जड़ें मजबूत होंगी। डायरेक्टर कॉटन डॉक्टर सगीर अहमद का कहना था कि कपास की बेहतर फसल के लिए महकमा ज़राअत की तरफ से भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। गुलाबी सुंडी और व्हाइट फ्लाइंग के खात्मे के लिए हुकूमत की तरफ से किसानों को खुसूसी सब्सिडी दी गई है। कपास की फसल ताखीर से काश्त होने वाले काश्तकार फौरी तौर पर फास्फोरस खादों का इस्तेमाल करें। तो किसानों को ये हम कह रहे हैं कि आपने शुरू से ही अच्छी निगहदाश्त करनी है, ताकि अगर शुरू में आपने अच्छी निगहदाश्त नहीं की तो आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। डायरेक्टर कॉटन का मजीद कहना था कि गुज़श्ता 5 बरस में कपास की ज़ेरे काश्त अकबे में नुमाया कमी आई है। रवां बरस अच्छी फसल ना हुई तो खदशा है कि आइंदा बरस कपास काश्त करने में नुमाया कमी आएगी। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ रजा मलिक, मुल्तान। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि चीनी की किल्लत दूर करने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। पंजाब की 20 शुगर मिल से स्टॉक शुदा चीनी उठाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली उमर शेर चट्टा का ऑलमोस्ट शुगर मिल्स को मुरासला जारी। हुकूमत पंजाब का शुगर मिल से चीनी उठाने का बड़ा फैसला सामने आया है। पंजाब की 20 शुगर मिल से स्टॉक शुदा चीनी उठाई जाएगी, जिनमें अलमास शुगर मिल्स, पिपला, मियांवाली भी शामिल है। असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल बिन हफीज ने रोही को बताया कि डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा की जानिब से अलमास शुगर मिल्स को मुरासला लिख दिया गया है। साथ में डी साहब की तरफ से हदायत भी कर दी गई है कि अगले 36 घंटों के अंदर 3671 मैट्रिक टन शुगर जो कि शुगर मिल की इंतजामिया की तरफ से सोल्ड यानी कि बेची जाने की मद के अंदर रखी गई है, लेकिन वहां से शुगर से उठवाई नहीं गई। उन्होंने बताया कि अंदर 36 घंटों के अंदर मिल से चीनी बरामद करके डिस्ट्रिक्ट मियांवाली के डीलर्स को फरोख्त कर दी जाएगी। तमाम डीलर चीनी सरकारी नरखों पर फरोख्त करने के पाबंद होंगे। अलमास शुगर मिल्स मियांवाली में 3671 मैट्रिक टन चीनी का स्टॉक मौजूद है, जिसको फरोख्त शुदा जाहिर किया गया है, जबकि स्टॉक मिल में मौजूद है। टोटल 20 शुगर मिल्स हैं। हमारी जो ज्यूरिसडिक्शन के अंदर मिल आती है वो अलमोइज शुगर मिल ग्रुप 2 है इनका, और इसकी जो डेस्टिनेशन डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे मेंशन्ड है वो डिस्ट्रिक्ट मियांवाली है। तो जाहिर सी बात है कि ये डिस्ट्रिक्ट मियांवाली के मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर करदा हैं। उनका ये भी कहना था कि शुगर से बरामद की जाने वाली चीनी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के मुकर्रर करदा स्टॉल पर सरकारी नर्ख पर दस्तयाब होगी। कैमरामैन शहराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। और खानेवाल में शुगर माफिया का राज बरकरार है। दुकानदार चीनी की मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। कहीं चीनी 80, कहीं 82 और कहीं 85 रुपए फी किलो में बिकने लगी है। इस पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल। अदालती हुक्म की रोशनी में हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरियों को चीनी 70 रुपए फी किलो फराहम करने के अहकाम जारी किए गए। शहरियों का कहना था कि जिला इंतजामिया आम मार्केट में चीनी सरकारी न्यूज पर फराहम करने में नाकाम हुई तो जिला इंतजामिया की जानिब से चीनी का स्टॉल लगाया गया और दावा किया गया चीनी 70 रुपए फरोख्त करने का, मगर जिला इंतजामिया के अफसरान ने तो फोटो सेशन किया और 2 रोज बाद ही स्टॉल गायब हो गया। 2 दिन यहाँ स्टॉल भी लगा रहा है, सिर्फ 2 दिन के बाद उसके बाद ये अमला यहाँ से गायब है। ऐसे महसूस होता है कि जैसे गवर्नमेंट बिल्कुल बेबस है, यहाँ कोई मतलब पूछने वाला नहीं है। शहरी कहते हैं कि जिस जगह जिला इंतजामिया की जानिब से सस्ती चीनी का स्टॉल लगाया गया, अब वहाँ गधा रेड़ी दिखाई दे रही है। दूर दराज से आने वाले शहरी सरकारी चीनी का स्टॉल तलाश करते दिखाई दिए। यहाँ चीनी मिलती नहीं, 2 दिन हो गए परेशान हम तो, 3-4 दिन, तो उसके बाद स्टॉल ही लगा। यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी, दुनिया परेशान है चीनी से। 2 दिन से तकरीबन स्टॉल लगा हुआ है जी, लेकिन चीनी 2 दिन मिलती रही, उसके बाद चीनी नहीं मिली। 2 दिन के बाद चीनी भी उठा के वापस ले गए और लोग दूर दराज से आके पूछते हैं ये चीनी वाला स्टॉल कहाँ गया। शहरियों का कहना था कि आम मार्केट में चीनी 80 से 85 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया के इकदाम भी सिर्फ बयानबाजी और फोटो सेशन तक महदूद हैं। शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। रहीम यार खान में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की बजट में सरकारी मुलाजमीन को नजरअंदाज करने के खिलाफ एहतजाज किया गया। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी।
रहीम यार खान में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन ने पेश किए गए बजट के खिलाफ एहतजाज में अपने मुतालबात के हक में खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन कहते हैं कि हुकूमत ने कातिल बजट पेश किया जिसमें सरकारी मुलाजमीन को भुला दिया गया। पीटीआई हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन के माशी हालात बेहतर करने चाहिए। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कल भी हुए हैं, कल भी उन्होंने इंदिया दिया है कि हम 10% तनख्वाहों में इजाफा करते हैं। आज 11 बजे भी उन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात रखे हुए हैं। हुकूमत 12 हमें कह रही है कि आप एहतजाज खत्म करें, आप एहतजाज खत्म करें। आज हमने इसीलिए कम एहतजाज किया है। ऐपका रहनुमाओं का कहना था कि बजट में मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी की गई। हुकूमत ने बजट में अपने मंशूर के उल्ट ही काम किया। गवर्नमेंट जब आई है इमरान खान की तो उन्होंने कहा है कि यकसानियत, एक ही पाकिस्तान, एक निज़ाम। हम कहते हैं कि हमारी तनख्वाह बेशक ना बढ़ाएं, 10%, 2% ना बढ़ाएं, लेकिन हमारे तमाम मुलाजमीन की स्केल वाइज 1 से 22 तक जितनी सिविल सेक्रेटरीट पंजाब की और SNGA डिपार्टमेंट की तनख्वाह है उसके बराबर कर दी जाए। जिलाई सदर ऐपका चौधरी मोहम्मद बूटा आबिद कहते हैं कि मरकजी क़यादत हुकूमत से मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रही है। अगर मुज़ाकरात ना हुए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन का तनख्वाहें बढ़ाने के लिए इरिगेशन ऑफिस में एहतजाज। क्लर्क्स की जानिब से हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। डीजी खान में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की जानिब से इरिगेशन ऑफिस में हड़ताल की गई। सीनियर सूबाई नायब सदर मकसूद जलबानी की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। क्लर्कों ने मुतालिबात के हक में नारेबाजी की और रवा साल के बजट में तनख्वाहें न बढ़ाने को सरकारी मुलाजमीन के पेट पर लात मारने के मुतरादिफ करार दिया। सीनियर सूबाई नायब सदर ऐपका मकसूद जलबानी ने कहा कि हुकूमत होश के नाखून ले और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाए। हमारी मुलाजमत की 36 साल की तारीख में ये पहला बजट है जो मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगी। हालांकि महंगाई 500% बढ़ गई है। जिस वक्त सोना 47,000 रुपए तोला था, हमारी तनख्वाह यही थी। अब सोना 1,03,000 रुपए तोला है, हमारी तनख्वाह वही है। ऐपका मुजाहिरीन ने कहा कि महंगाई को कम नहीं किया जाता तो तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। अपना हक मांगने के लिए अब वो सड़कों पर निकलेंगे। कैरोड़ पक्का शहर में जाबजा खुले मैनहोल हादसात का सबब बनने लगे। THP अस्पताल में रोड पर खुले मैनहोल से शहरी हादसात का शिकार होने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे आशिक हुसैन कुरैशी। कैरोड़ पक्का में शहर की अक्सर शाहराहों पर मौजूद खुले मेनहोल शहरियों के लिए अजाब बन गए। THQ अस्पताल रोड पर एक माह से मेनहोल का ढक्कन नहीं है। मेनहोल खुला होने के बायस गुज़िश्ता कई रोज से हादसात रूनुमा हो रहे हैं। सुनते ही नहीं है कोई। एक अगर ये समझे कि बल्दिया वाले ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान हम बन गए हैं, तो उनके पास अगर ये फंड नहीं है तो एक गटर के ढकने का, तो वो फिर क्या चलेंगे। यहाँ पर इंतजामिया वगैरह गुजरती है, उसके बाद कोई एक्शन नहीं है। रेस्क्यू 1122 की गुजरती है। उसके बाद कल भी यहाँ पर 2 इसका नाम की पुलिस वाले डाले जिनका टायर भी यहाँ पर फंस गया था। उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई अमल दरामद नहीं है। THQ अस्पताल मरीजों को ले जाते हुए रिक्शे होल में फंस जाते हैं। इंतजामिया भी रोजाना इस रोड से गुजरती है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए DC लोधरा इमरान कुरैशी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा आशिक हुसैन कुरैशी, रोही, कैरोड़ पक्का। राजनपुर में ज़िया शहीद रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात खुरम शहजाद भुट्टा की इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं राजनपुर में जनरल बस स्टैंड की तरफ जाती हुई सड़क के, जो अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहर और जनरल बस स्टैंड के माबैन सफर करने वाले शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पानी खड़ा हुआ होता है, गाड़ियाँ भी पंचर हो जाती हैं, काफी सारा आने जाने से दुख सवार पैदा होती है। मेहरबानी हो सके तो अगर इस रोड को बनाया जाए। बाइक पंचर हो जाती है, खराब हो जाती है सारी। देखो सड़क आपके सामने है, सारी खराब हुई है, पानी कटा हो जाता है। और निमरा मस्जिद के सामने निमरा मस्जिद के जमाती आते हैं नमाज पढ़ने के लिए और पानी सारा ठहरा होता है। शहरियों का कहना था कि रोड पर जगह जगह गड्ढे होने की वजह से बारिशों के मौसम में सड़क तालाब का मंजर पेश करती है। गाड़ियों के नुकसानात के साथ साथ मुतअद्दिद बार हादसा भी रूनुमा हो चुके हैं। शहरियों ने हुकाम से मुतालबा किया कि सड़क की फौरी तामीर की जाए ताकि उनको सफरी सहूलियात मैसर आ सकें। कैमरामैन खिजर अब्बास के साथ खुरम शहजाद भुट्टा, रोही, राजनपुर। पिपला मार्केट कमेटी में रेट लिस्ट ठेके की बोली 27 जून तक मनसूख। AC बिलाल बिन हफीज ने ठेकेदारों की मिलीभगत को नाकाम बना दिया। अख्तर मजाज की रिपोर्ट। तहसील पिपला मार्केट कमेटी में रेट लिस्ट ठेके की बोली ठेकेदारों की मिली भगत के बायस 27 जून तक मनसूख कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल बिन हफीज ने ठेकेदारों की मिली भगत को नाकाम बनाते हुए मोहम्मद खान नामी ठेकेदार को हवाला पुलिस कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि पहले नंबर पर 30 लाख की बोली दी गई है और दूसरे नंबर पर 3 लाख की बोली वाला ठेकेदार आया। ठेकेदार मोहम्मद खान कानूनी तकाजे पूरे करने से इंकारी था और कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहा था। 30 लाख की जो बोली दी गई थी वो बंदा शराइत के ऊपर अमल पैरा होने से इनकारी था
और 30 लाख की बोली, एक बंदे ने 3 लाख की बोली दी, दूसरे ने 30 लाख की बोली दी। फिर यहाँ पे मुदाखलत करने की भी कोशिश की कि मैं फिर इसको अदालत के जरिए करवा लूँगा, 30 लाख की जो बोली का मेरा ठेका है। और दूसरा जो नंबर वाला बंदा था वो कहता था मुझसे आप नकद ले लें और मैं एडवांस केस देने के लिए तैयार हूँ। तो शराइत के हवाले से उसकी पेचीदगी और उसके ऊपर जो झगड़ा यहाँ पर 2 ठेकेदारों के अंदर सामने आ रहा था, उसको मद्देनजर रखते हुए मुनासिब यही समझा गया कि इस बोली को कैंसिल कर दिया जाए और अगले किसी मुनासिब वक्त के ऊपर एक नई बोली की जाए। चेयरमैन मार्केट कमेटी राना तारिक महमूद ने ऐलान किया कि दूसरी बोली 27 जून को होगी, जिसके लिए क़ायद ज़ाबित के लिए जल्द अखबार में इश्तिहार दिया जाएगा। जो पहले ठेकेदार उसने 3 लाख की बोली लगाई, ऑटोमेटिक उसके पास चले जाएगा ठेका। ये उनकी मिलीभगत थी, इसलिए मैं भी इसको कैंसिल कर रहा हूँ। दूसरी जानिब ठेकेदारों का कहना था कि इन्होंने शराइत पूरी की है, मगर बोली को फिर भी मनसूख कर दिया गया है। ठेकेदार को पकड़ने मरम्मत करते हैं और ज्यादती है, और इनका इश्तिहार भी मिलीभगत से बना हुआ है और 40,000 से नकद लिए हैं, हालांकि लिखा है साफ डिबाटल कार के अलावा उन्होंने लेनी भी नहीं थी। असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल बिन हफीज का कहना था कि किसी सूरत भी हुकूमती खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाएगा। कैमरामैन शहराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। सेक्रेटरी इरिगेशन पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जामपुर आमद, कोटला मोगला में हीरो बंद का दौरा किया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जामपुर के इलाका हैरो में बिफरे दरिया सिंध ने एक मरतबा फिर से हैरो बंद पर अपना कटाव शुरू कर रखा है, जिसको मजबूत बनाने के लिए महकमा इरिगेशन ने इस पर कसीर रकम से काम शुरू कर रखा है। जायजा लेने के लिए सेक्रेटरी इरिगेशन पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने बंद का दौरा किया। उनका कहना था कि इस बंद का बेस वर्क मुकम्मल हो चुका है और ये बंद 5 या 6 जुलाई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो जो फंड्स इनको अवेलेबिलिटी चाहिए जुलाई में हम दे देंगे और पेस ऑफ वर्क ठीक मेंटेन हो गया। इंशाल्लाह ये 5 जुलाई तक हम काम कंप्लीट कर लेंगे। एक सवाल का जवाब देते हुए उनका कहना था कि दरिया की अपनी एक चाल है, हर साल इस पर काम करते हैं, मगर दरिया कहीं और से रास्ता निकाल लेता है, लेकिन इस बार सोच समझकर काम कर रहे हैं। देखिए ये दरिया को ना उसकी एक चाल है, उस चाल के अंदर हर साल कोई ना कोई इंटरफेरेंस हो जाती है और पानी है, फिर उसने अपना एक रास्ता लेना है। तो ये तो तमाम अभी गवर्नमेंट ने तो ये फैसला किया है कि हम एंड टू एंड इसकी स्टडी करें, उसके बाद हम डिसाइड करें। सेक्रेटरी इरिगेशन जाहिद अख्तर जमा के दौरे के मौका पर डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर जहांपुर सैफुर रहमान खान बलवानी, चीफ इंजीनियर राशिद मंजूर, सुप्रीडेंट इंजीनियर मुर्तजा बलोच, SDO मुजाहिद कलीम समेत मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा जावेद इकबाल, जहांपुर। अभी आपको बताएं कि हज 2020 के हवाले से सऊदी हुकूमत के फैसले रवा बरस हाजी कैंप्स की रौनकें मांद रहेंगी। रिपोर्ट करेंगे रजा मलिक। हज 2020 के हवाले से सऊदी हुकूमत के फैसले के बाद रवा बरस हाजी कैंपस की रौनकें खत्म हो गईं। रोही से खसूसी गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर हज कॉम्प्लेक्स मुल्तान रिहान खोकर का कहना था कि जनूबी पंजाब के 10,000 से जायद आजमीन हज ने मालियाती इदारों को रकूम जमा कराई। रकूम की वापसी का सिलसिला जल्द शुरू होगा। जनूबी पंजाब से तकरीबन 10,000 आजमीन हज थे जो कि कामयाब हुए थे गवर्नमेंट स्कीम में। तो जैसे ही ये डिसीजन होता है मिनिस्ट्री का, एक तो अंडरस्टूड है कि तमाम आजमीन हज जो कामयाब हुए थे हज 2020 की कुरंदाजी में, उनको पैसे वापस किए जाएंगे। बट ये कब से सिलसिला स्टार्ट होगा, ये जल्द ही इसका डिसीजन कर लिया जाएगा। रिहान खोकर का कहना था कि रकूम की वापसी के लिए आजमीन हज को वजारत मजहबी अमूर की तरफ से पैगाम भी भिजवाया जाएगा। वजारत मजहबी अमूर का पैगाम मिलते ही आजमीन हज असल रसीद के साथ मालियाती इदारे जाएंगे। जिन्होंने बैंक में पैसे जमा करवाए थे, ओरिजिनल चालान, एक फोटो वाली रसीद होती है वो, और अपना ID कार्ड, और वो जो मैसेज उनको वजारत की तरफ से मौसूल होगा वो लेके अपनी मुतलका ब्रांच में चले जाएंगे। इस मैसेज मौसूल होने के बाद तो इंशाल्लाह उनको तमाम रकम जो उन्होंने जमा कराई थी वो उनको रिफंड हो जाएगी। डायरेक्टर हज रिहान खोकर ने कहा कि वजारत मजहबी अमूर की तरफ से आजमीन हज की तरबियत के मराहिल को मनसूख कर दिया गया, ताहम आजमीन की रहनुमाई के लिए कॉम्प्लेक्स खुला रहेगा। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ रजा मलिक, रोही, मुल्तान। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कोरोना वायरस से इंतकाल कर जाने वालों की तदफीन का तरीक़ेकार तब्दील। अब वायरस से इंतकाल करने वालों के अहले खाना अपने प्यारे की तदफीन मामूल के मुताबिक कर सकेंगे। हुकूमत पंजाब ने तदफीन के हवाले से नए SOPs जारी कर दिए हैं। इंतकाल कर जाने वालों के अहले खाना अपने प्यारे की मैयत लेकर तदफीन मामूल के मुताबिक कर सकेंगे। नए अहकामात के मुताबिक डेड बॉडीज बुरसा के हवाले की जाएंगी। तदफीन और नमाज जनाजा में अहले खाना और रिश्तेदार भी शरीक हो सकेंगे। मैयत को कंधा भी दिया जा सकेगा। तदफीन में शरीक तमाम अफराद मास्क, ग्लव्स और PPE किट में मलबूस होंगे। तदफीन के हवाले से नए SOPs का हतमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और बहावलपुर में कोरोना वायरस के हवाले से अच्छी खबर आ गई। कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद में कमी होना शुरू हो गई। 38 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है।
बहावलपुर में कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी आना शुरू हो गई। 24 घंटों के दौरान 38 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। जिला भर में 11 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए। जिला भर में वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1165 हो गई। 370 से ज्यादा अफराद ने कोरोना को शिकस्त देकर सेहतियाबी हासिल कर ली। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावलपुर के हुकाम का कहना है कि SOPs पर अमल करने के बाद कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी हो रही है। बहावलपुर में कोरोना टेस्ट के रिजल्ट 24 घंटों में मिला करेंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर एहसान जमाली ने लेट टेस्ट रिजल्ट देने का नोटिस ले लिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर एहसान जमाली ने बायो सेफ्टी के बारे में आला अफसरान के साथ अहम इजलास की सदारत की। इजलास के बाद रोही से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बहावलपुर के अवाम कोरोना बायो सेफ्टी लैब के हवाले से अच्छी उम्मीद रखें। बायो सेफ्टी लैब से अब 24 घंटे में कोरोना के टेस्ट मिला करेंगे। जो इशू है हमारा पेंडेंसी का, बाज़ औक़ात ऐसे भी देखने में आया है कि एक रिजल्ट जो है वो 2-2, 3-3 दिन तक पेंडिंग रहा है, तो उसकी वजह से डी साहब ने इसका नोटिस लिया है और मुझे डायरेक्ट किया है कि मैं इनके साथ मीटिंग करूँ एक हम स्ट्रेटजी बना लें कि जिसके अंदर हम जो है वो फौरन जो भी हमारे पास सैंपल आते हैं उसका हम रिजल्ट दे सकें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसान जमाली ने बताया कि कई रोज लैब से कोरोना के टेस्ट के रिजल्ट ना मिलने की शिकायत का नोटिस लिया था। अब बहावलपुर के कोरोना के टेस्टों को दूसरे जिला की निस्बत तरजीह दी जाएगी। क्योंकि लैब बहावलपुर की है, बहावलपुर के अवाम के लिए स्पेशली इन पर्टिकुलर है, जनरली सबके लिए है, तो ये पॉलिसी हमने बनाई है कि चूँकि बहावलपुर एक बड़ा ज़िला भी है, हेडक्वार्टर भी है डिवीजनल का, तो उसमें जो प्रायोरिटी है टेस्ट की वो बहावलपुर के अवाम को हम देंगे। उनके जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह हम पहले जो है प्रायोरिटी पे उनको खत्म करेंगे। बायो सेफ्टी लैब में पेंडिंग केसेस बारे भी पॉलिसी बनाई गई है। तमाम इजला से मुकम्मल डाटे के साथ कोरोना के टेस्ट नहीं भेजे जाते थे, जिससे पेंडिंग केसेस टेस्ट होने के बावजूद पेंडिंग नजर आते थे। अब मुकम्मल डाटा के बगैर केसेस के टेस्ट नहीं होंगे। कैमरामैन फराज अहमद के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। अभी आपको बताएं कि माजूर अफराद को इमदाद के हसूल के लिए अनोखी शर्त का सामना है। माजूर अफराद के लिए नॉट फिट फॉर वर्क का सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी करार दे दिया। मेहनत मजदूरी करने वाले खुसूसी अफराद को फंड्स नहीं दिए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से माजूर अफराद को बुनियादी जरूरियात की फ्राहमी के लिए मिलने वाले फंड्स पर नई शर्त रख दी गई। फंड्स के हसूल के लिए माजूर अफराद के पास नॉट फिट फॉर वर्क का सर्टिफिकेट होना जरूरी करार दे दिया गया। मजदूरी के बावजूद गुजर बसर के लिए मेहनत मजदूरी करने वाले और मामूली काम करने वाले खसूसी अफराद को फंड्स नहीं दिए जाएंगे। फंड्स के लिए मजदूरी सर्टिफिकेट के साथ नॉट फिट फॉर वर्क का सर्टिफिकेट होना भी लाजम कर दिया गया। खसूसी अफराद फंड्स के हसूल के लिए DC ऑफिस में दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। मजदूर अफराद के लिए 24 लाख रुपए की रकम मुख्तस की जा चुकी है। रहीम यार खान में सिविल जज नदीम असगर नदीम की एंटी करप्शन के साथ मिलकर कार्रवाई। अदालती तामीलात कराने वाले पुलिस एहलकार रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। पुलिस एहलकार मोहम्मद शफीक को मुकदमे से बरी करने के नाम पर रिश्वत तलब करना महंगा पड़ गया। थाना एडवियर में अदालती तामीलात करवाने वाले पुलिस एहलकार मोहम्मद शफीक ने मोहम्मद यार जान नामी शख्स से उसके बेटे की मुकदमे में हाजिरी लगाने और मुकदमे से बरी करने पर 12,000 रुपए रिश्वत मांगी। मोहम्मद यार जान ने 2,000 रुपए रिश्वत पहले ही वसूल कर लिए। मोहम्मद यार जान नामी शख्स ने रिश्वत मांगने पर कार्रवाई की दरख्वास्त की। रिश्वत की बाकी रकम 10,000 रुपए वसूल करते हुए सिविल जज नदीम असगर नदीम ने एंटी करप्शन पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए पुलिस एहलकार मोहम्मद शफीक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 12,000 मंगे थी। परसों में कुछ सरवाए ने मेरे जामिन को परेशान किते ने कि भी तेरी जमानत ढह गई बंदे तो अपना बंदोबस्त कर। उन्हें मेरे को फोन किते रुपया 10,000 दे। मैं तो आया तो खाली नहीं यही मंगना सी। उनके बावजूद है जो महीने को पैसे थे मैं ही गिरना अपने थे। मुलजिम मोहम्मद शफीक के खिलाफ रिश्वत वसूल करने पर थाना एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। कोट अद्दू के रिहायशी पाक फौज के सिपाही मोहम्मद आमिर शहीद की 10वीं बरसी। सिपाही मोहम्मद आमिर ने 21 साल की उम्र में दुश्मनों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। इलाके दायरा दीनपना बस्ती चानी का रहायशी सिपाही मोहम्मद आमिर शहीद 24 जून 2010 को मुल्क और कौम की खातिर सियाचिन के मुकाम पर दुश्मनों से जंग लड़ते हुए शहीद हो गया। आज उनकी 10वीं बरसी उनके आबाई घर में मनाई जा रही है। सिपाही मोहम्मद आमिर शहीद ने 2007 को पाक आर्मी ज्वाइन की, 2009 में शादी हुई और 9 माह बाद जामे शहादत नोश किया। शहीद के भाई का कहना था कि हमारे भाई ने अपनी जान का नजराना पेश करके हमारा और अपने खानदान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अल्लाह ताला दा खास इनाम होंदे अपने खास बंदियां वास्ते जो अपने खास बंदियां को अता करेंदे ते उन्हें दी शहादत ते साकू भी फखर है। उन्हें दे छोटे भाई भी पाक आर्मी दे विच हन और रिश्तेदार भी हन पे
ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। मोहम्मद आमिर शहीद के अहले खाना ने पाक फौज के साथ इजहार मोहब्बत करते हुए शोहदा को सलाम पेश किया। मुल्की सालमियत और बका पर अपनी जान निछावर करने वाले बहादुर शहीद मोहम्मद आमिर की फैमिली के हौसले भी बुलंद हैं। कैमरा टीम के हमरा तैमूर अतर, रोही, कोटद्दू। और नायाब नस्ल के परिंदों का शौक रखने वाले शहरियों के लिए अच्छी खबर। बहावलपुर के चिड़ियाघर में तमाम नायाब परिंदों के बच्चे वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। चिड़ियाघर इंतजामिया ने नोटिस भी आवेजा कर दिया है। मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट। अब नायाब नस्ल के परिंदों के शौकीन शहरी चिड़ियाघर से अपनी मर्जी के परिंदे खरीद सकेंगे। चिड़ियाघर में मोर, फैसनेट पीरो और दीगर परिंदों की मुतअद्दिद इकसाम के बच्चे चिड़ियाघर पहुंचा दिए गए हैं। शहरी हुकूमत पंजाब के तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक तमाम परिंदों और जानवरों के बच्चे खरीद सकते हैं। इंतजामिया की जानिब से चिड़ियाघर के बाहर नोटिस भी अवेजा कर दिए गए। गवर्नमेंट पंजाब का नोटिफाइड हमारे रेट्स हैं, उस रेट्स के मुताबिक जो हमारे चिक्स का रेट है, हमारे 6 माह के रेट्स हैं, 1 साल के रेट्स हैं और अडल्ट है वो शेड्यूल रेट्स हैं, वो गवर्नमेंट के मुकर्रर शुदा उसके मुताबिक हम ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। हमारे पास वाफिर स्टॉक बर्ड्स का मौजूद है। हमने बाहर भी नोटिस लगा दिया मुख्तलिफ अहम जगहों पर और हमने मीडिया को बता दिया कि हमारे पास चिक्स जो हैं फीजेंट के, मोर के और गीज के ये फॉर सेल है। चिड़ियाघर के पास बेहतरीन ब्रीडिंग का निजाम मौजूद है जो हर साल लाखों रुपए रेवेन्यू देता है। इंतजामिया की जानिब से चिड़ियाघर के बाहर सरप्लस परिंदों और उनके बच्चों की लिस्ट भी अवेजा कर दी गई है, जिसमें उम्र के साथ साथ परिंदों की कीमतें भी दर्ज की गई हैं। मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। और शाम ढलते ही मुल्तान के बासियों का फूड पॉइंट्स का रुख। शाम ढलते ही क्रीम फ्रूट चाट की दुकानों पर शहरियों का रश लग गया। मुल्तान की मशहूर क्रीम फ्रूट चाट हर किसी को पसंद है। जिसने क्रीम फ्रूट चाट खाई उसको जायका ना भूला। दुकानदार का कहना है कि क्रीम फ्रूट चाट में 20 से ज्यादा फल और ड्राई फ्रूट इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्रूट चाट खालिस अज्जा से तैयार होती है। इसमें 20 से ज्यादा फ्रूट हैं और ड्राई फ्रूट हैं इसके अंदर सारे मिला के ये टोटल। और हमारी ये बहुत मशहूर दुकान है, 15 साल से ये हमारे इसको चला रहे हैं और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। शहरियों का कहना था कि मौसम अच्छा हो तो बाहर खाने का मजा ही निराला है। मुल्तानी क्रीम फ्रूट चाट खुश जायका होने के साथ साथ सेहत के लिए भी मुफीद है। चाट इनकी अच्छी होती है, खालिज अज्जा होते हैं और कुछ जायका और बिल्कुल अच्छी फ्रूट चाट होती है। शहरियों का कहना था कि अपनों के संग खुश जायका क्रीम फ्रूट चाट मिल जाए तो क्या ही बात है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। सदियों से लोक फनकार सहराय चोलिस्तान में अपने फन का लोहा मनवा रहे हैं। रहीम यार खान सहराय चोलिस्तान के तारीखी पतन मीनारा पर लोक फनकार दत्तूलाल भील ने अपने मौसीकी का फन पेश किया। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। लोक फनकारों के इलाकाई गीतों से सहराय चोलिस्तान की सकाफती खुशबू महकती है। रहीम यार खान से 10 किलोमीटर के फासले पर जनूब की तरफ सहराय चोलिस्तान में तारीखी, खूबसूरत और कदीम फन तामीर का शाहकार पतन मनारा वाक़ है, जो कि दूर दराज इलाकों के सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। सयाह और शहरी जब पतन मनारा पहुँचते हैं तो लोक फनकारों की मौसीकी उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। पतन मनारा पर आने वाले शहरी कहते हैं कि लोक फनकार की मीठी, सुरीली और सहराई आवाज जब कानों में पहुंचकर रस घोलती है तो सुनने और देखने वाला झूमे बगैर नहीं रह सकता। नेशनल अवार्ड याफ्ता लोक फनकार दत्तूलाल भील कहते हैं कि बचपन से ही मौसीकी के सहराय चोलिस्तान की सकाफती पहचान को बरकरार रखा हुआ है। लोक फनकार को न सिर्फ चोलिस्तानी इलाकों में बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। दत्तूलाल भील कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि लोक फनकारों की तरफ भी तवज्जो दें ताकि वो भी मुल्क व कौम की खिदमत कर सकें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान।